अस्सलामुअलैकुम वीजू स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। खैर जी, मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की सीरीज़ जो है स्टार्ट की है और इनमें से मैं सीएस की कुछ बुक्स जो हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ जाएगी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले जो है इस कोर्स के हम रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं CS 101 इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस। ये इस कोड की जो है बुक का नाम है, ठीक है जी। और ये कोड इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं है जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का, और आसान ज़रा जो है उनको नहीं लगता जिन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़नी है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हो तो ये पेपर जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स दे जाता है ये सब्जेक्ट। और अगर ज़रा जो है आप लोग इसको नहीं समझ के पढ़ते तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं उनके F ग्रेड जो है ना इसमें लग जाते हैं। अब ये जो है CS 101 ना सिर्फ CS वालों को पढ़ाई जाती है, BScs वालों को, IT वालों से हट के, बल्कि ये जो है ना और प्रोग्राम्स के स्टूडेंट होते हैं जो उनको भी जो है ना ये पढ़ाई जाती है। खैर जी, हम करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। आप लोग जो हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने जो सेम टू सेम हैंडआउट्स पे लिखा है वही आपने याद करना है, बस आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप जो है अपनी अपनी वर्डिंग में भी जो है इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर पेपर्स में आती हैं तो आप लोगों को जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज़ डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर अ सच अ टॉपिक्स। मतलब कि ये जो है ना एक डिसिप्लिन है जो ये नीचे सारे टॉपिक दिए गए हैं उनको जो है कवर करता है। तो इसकी ये जो है ना ये पेपर में तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अगर आएगा भी ये वाला क्वेश्चन तो आप इसकी इतनी सी डेफिनेशन लिख के फॉर एग्जांपल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये 2-3 एग्जांपल्स आप दे सकते हो। खैर जी, आगे आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, इनमें जो है ना मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है और इनमें डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और इसके अलावा इनकी जो है अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनकी मैंने मेन डिफरेंस बता दिया है कि आप ये हार्डवेयर वो होते हैं कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। अच्छा, हार्डवेयर की एग्जांपल आप कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गए, और सॉफ्टवेयर की जैसे कि आप लोगों की विंडो जो होती है कंप्यूटर में वो भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और गेमिंग वगैरह हो गई, MS वर्ड, ऑफिस वगैरह, ये सारी जो है ना सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। बाकी जो है आप लोग प्रॉपर इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए जो है ना ये पढ़ लीजिएगा। तो बाकी अगर इनका आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, इनकी समझ आ जाती है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी इनकी डेफिनेशन जो है ना लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है जी प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग क्या है? तो ये प्रोसेस है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क है जो परफॉर्म करना है। बाकी जो है आप लोग ये वाली जो है ना डेफिनेशन देख लीजिएगा, तो सेम टू सेम लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा मज़ीद अच्छे से करना चाहते हो तो इसकी ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इसकी आगे जो है ना एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र हो गया या फिर वर्ड प्रोसेसर हो गया। तो इस तरह की 2-3 जो है ना आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या है? ये बहुत सारे कंप्यूटर का सेट होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो डाटा है ना वो शेयर किया जाए, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कि मिल मिला के एक ना नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसकी ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। और जो है ना इसकी आगे एग्जांपल अगर आपने देनी हुई तो आप दे सकते हैं लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क, वरना इतना भी काफ़ी है अगर आप इसकी जो है ना डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में हम जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सऊदी अरब या फिर कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में किसी से कनेक्ट हैं, मतलब कि उससे डाटा शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग खुद सोचें कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है ना कि हमारे पास इंटरनेट है और उनके पास भी इंटरनेट है, दूसरे बंदे के पास भी। तो इंटरनेट के थ्रू जो है हम डाटा शेयर कर रहे हैं। तो जो इंटरनेट है ये बेस्ट एग्जांपल है नेटवर्क्स की। और ये जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है ना ये नेटवर्क है।
और आगे आ जाता है जी ग्राफिक्स। और इसको ये क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो है हम स्क्रीन पे देखते हैं वो ग्राफिक्स कहलाते हैं। जैसे फ़िल्म हो गई, वीडियो गेम हो गई, जैसे कि हम कंप्यूटर पे अपनी पिक्चर देख रहे होते हैं या कुछ भी, ये सारा जो है ना ये ग्राफिक्स कहलाता है। इवन कि आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो ना तो सामने एक विंडो शो हो रही होती है जहाँ पे एक होता है कि पेज शो हो रहा था जहाँ हमारे फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो भी हमारे ग्राफिक्स ही कहलाते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे, वो सब जो है ग्राफिक्स कहलाते हैं। बाकी आप इसकी एग्जांपल डेफिनेशन देख लीजिएगा और एक दो जो है ना एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा। एग्जांपल देने से ये होता है थोड़ा इंप्रेशन जो है ना वो अच्छा चला जाता है। खैर जी, नेक्स्ट आते हैं हम अपने रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक मशीन होती है, कंप्यूटर मशीन होती है जो इसलिए बनाई जाती है कि इससे जो है ना हम मुख्तलिफ काम ले सकें। तो इसकी बड़ी एग्जांपल अच्छी जो है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने रोबोट मूवी देखी होगी, तो वो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। रोबोट जो है इंसानों की ना मदद के लिए बनाया गया है, ठीक है। और बल्कि ये सिर्फ वो वाला रिपोर्ट जो है वही इसकी एग्जांपल नहीं हो जाता, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान की सहूलियत के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमारी जो है घर में एसी लगा हुआ है या कोई फ्रिज है या फिर ओवन वगैरह, ये सारे जो है ना एक किस्म के मिनी रिपोर्ट्स हैं जो कि अपना अपना काम जो है सर अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, ये होता है, ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है ना हमने अपना पूरे का पूरा डाटा जो है स्टोर किया होता है, ठीक है। इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि ये जो होते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं, इनके पास हम जाते हैं कि कोई भी मेडिसिन लेनी है और हम उन्हें कहते हैं कि ये वाली मेडिसिन दे दो। तो हैरानी की बात है ना कि हम जो भी मेडिसिन हमने लेनी हो उन्हें कैसे पता है, अगर हम उनसे कोई प्राइस पूछते हैं तो इसकी क्या है, तो वो बता देते हैं कि इस कीमत, इस मेडिसिन की जो है ना ये वाली प्राइस है। तो इतनी उनके पास हज़ारों मेडिसिन होती है, लेकिन इसके बावजूद उनको हर एक की जो है ना प्राइस पता होती है। तो वो इस तरह से होता है, उन्हें इस तरह से मालूम होता है। एक डेटाबेस उन्होंने बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने डाटा स्टोर किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनाडोल हो गई, इसके सामने उन्होंने लिखा होगा कि 10 रुपये की एक टैबलेट है, या फिर सीडल हो गई, ये 20 रुपये की एक टैबलेट है। ये सारा उन्होंने लिखा होगा। जैसे हम उन्हें जाके कहेंगे कि हमें पेनाडोल चाहिए, तो वहाँ पे जाकर वो सर्च करेंगे और उसके सामने इसकी प्राइस आ जाएगी। तो जहाँ पे ये प्राइस वगैरह स्टोर है, ये जो है पूरे का पूरा हमारा जो है डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी आ जाता है। और सिक्योरिटी में बस यही है कि जो इंटरनेट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं हमने वो देखनी है कि हमारी कोई भी चीज़ें जो है ना वो कोई हैक ना कर ले, या फिर उनका जो है ना यूज़ ना कर ले, या कॉपीराइट का इशू या जो भी होता है। तो ये सारा जो है ना सिक्योरिटी में आ जाता है। और नेक्स्ट जो है एल्गोरिथम जो है, ये इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि ना टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। इसकी छोटी सी ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जी, और नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये जो है ना कंप्यूटर को मैनेज करने के तरीके होते हैं। इनमें फिर ये जैसे कि आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, इसके सॉफ्टवेयर्स आ गए, इसके नेटवर्क्स आ गए, ये सारे जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आ जाता है। खैर जी, नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। इसकी जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके बैंक्स में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, पाक आर्मी के लिए, मतलब कि हर जगह पे, फ्रीलांसिंग के लिए। तो इसकी जो है ना एप्लीकेशन है। उसके बाद जो है लोकल जॉब मार्केट, तो इसकी ये मार्केट जॉब्स के हवाले से आ गया, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा बस। इसकी जो है लोकल जॉब्स हैं, जैसे डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं। आजकल तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, तो जैसे बैंक में जॉब हो गई, तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो है कंप्यूटर साइंस में इंटरनेशनल लेवल पे जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। ये जैसे डाटा साइंस हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई, तो ये सारी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आईटी मैनेजर और ये वो ना, तो ये भी बस पढ़ने की चीज़ें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के हिसाब से। और नेक्स्ट ये बताया ये है जी, आर यू नॉट स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनको बताया गया कि ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी आगे जाके। तो ये सारी पढ़ने की चीज़ें और कुछ भी नहीं है आगे जी। बस ये मॉड्यूल ख़त्म हो गया, अगला स्टार्ट हो रहा है। तो यही था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल।
तो उम्मीद है जी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।